Hello friend, welcome to my YouTube channel Pharma Rocks with Shivaji Bandela. Today we will discuss about very important topic. Topic name is process validation. What is the process validation and what is the definition and what is the importance of process validation I will tell you in that video. And in that video I will define it in both language Hindi and English. As I told you before in my previous video, that is the validation video, I will define the all validation in different video. This is the another video. In that video I will tell you what is the process validation and why we are using of process validation. First we have start with definition. Establishing documented evidence which provides a high degree of assurance that a specific process will consistently produce a product meeting its predetermined specification and quality attributes. Validation of the individual step of the process is called the process validation. प्रोसेस वैलिडेशन की डेफिनेशन के अनुसार जब कोई डॉक्यूमेंट इस्टेब्लिश किया जाता है तो वो एक एविडेंस होता है जो हमें हाई डिग्री इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है कि जो हमारे रिजल्ट हैं वो स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए हैं, जो हमें कंसिस्टेंटली रिजल्ट जो आएंगे वो हमारी स्पेसिफिकेशन या क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जो हैं उनसे मैच करेंगे। यही हमारी वैलिडेशन की डेफिनेशन बताती है। इसीलिए जो वैलिडेशन होता है वो एक अलग स्टेप होता है जो जिसे हम प्रोसेस वैलिडेशन के नाम से जानते हैं और इसे हम प्रोसेस वैलिडेशन के थ्रू ही फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, प्रोसेस वैलिडेशन इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस ओवर द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस. This guidance describes process validation activities in 3 stages. Stage 1, process design. Stage 2, process qualification. Stage 3, continuous process verification. These are the important part of process validation and these are the divided into 3 different stages. These 3 stages I will tell you in next slides. Now process validation क्यों करते हैं? क्योंकि जो मेडिसिन या किसी प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल होती है वो डिपेंड होती है एक प्रोसेस पर। अगर हमारी प्रोसेस सही है और हम उसे फॉलो करते हैं तो जो उसकी लाइफ साइकिल है वो हमें अचीव हो जाती है। जितने साल तक हमें उसे स्टोरेज करना है या मार्केट में रिटेन करना है वो सारी चीज़ें हम एज ए प्रोसेस वी कैन फॉलो। इसे 3 डिफरेंट स्टेज में डिवाइड किया गया है। पहली है प्रोसेस डिजाइन। जब भी कोई हमारे पास मॉलिक्यूल आता है, कोई भी हम न्यू एनालिसिस करते हैं तो पहले हमें उसकी प्रोसेस को डिजाइन करना पड़ता है। ये हम आपको स्टेज फर्स्ट में बताएंगे। सेकंड आती है स्टेज सेकंड, जिसे प्री प्रोसेस क्वालिफिकेशन कहते हैं। जब हमारी कोई डिजाइन बनके कंप्लीट हो गई है तो हमें उसे क्वालिफाई करना होता है। उसके लिए पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, पर्टिकुलर पैरामीटर, हर चीज़ फॉलो करके हमें उसका क्वालिफिकेशन देखना होता है। नेक्स्ट आती है स्टेज 3, कंटिन्यूड प्रोसेस वेरिफिकेशन। जो हमारी प्रोसेस क्वालिफाई हुई है उसको वेरीफाई करने के लिए, उसका वेरिफिकेशन करने के लिए कि जो हम कर रहे हैं अगर कोई और करेगा या कोई कहीं और की जाएगी तो ये सही होगी कि नहीं। ये स्टेज 3 में डिवाइड की गई है और इन तीनों को फॉलो करके हम किसी भी प्रोसेस को आसानी से बना सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। नाउ आई विल टेल यू स्टेज फर्स्ट, प्रोसेस डिजाइन. During this stage, the commercial manufacturing process is defined based on knowledge gained through development and scale up activity. जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रोसेस डिजाइन में क्या होता है, ये हमें ड्यूरिंग द स्टेज जब हम कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं तो हमें तो किसी भी प्रोसेस का डेवलपमेंट और उसके स्किल या उसके बनाने की एक्टिविटी में काम आती है. नाउ वी विल गो फॉर स्टेज 2, प्रोसेस क्वालिफिकेशन. ड्यूरिंग this stage the process design is evaluated to determine if the process is capable of reproducible commercial manufacturing. स्टेज सेकंड, जैसे कि हमने बताया प्रोसेस क्वालिफिकेशन में क्या है कि जब हमने कोई भी प्रोसेस को क्वालिफाई किया है तो हम उसे देखते हैं कि वो रिजल्ट या कॉमर्शियल जो मैन्युफैक्चरिंग है या जो हम मैन्युफैक्चरिंग किसी मटेरियल का कर रहे हैं उसे बनाने के लिए कैपेबल है या नहीं है, तो हम उसका क्वालिफिकेशन जाके चेक करते हैं. Next, we will go for stage 3, continue process verification. Ongoing assurance is gained during routine production that the process remain in state of control. इसमें स्टेज 3 में कंटिन्यू प्रोसेस वेरिफिकेशन में क्या होता है, जो हमारी प्रोडक्शन होती है हम उसे ये प्रोसेस वैलिडेट करने के लिए दे देते हैं और वो कंटिन्यू इसे अपने प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग एरिया में मेडिसिन के थ्रू चलाते हैं. अगर हमारे रिजल्ट स्पेसिफिक आ रहे हैं और जो सही चल रहा है तो हम इसे कंटिन्यू रूटीन वर्क में ले सकते हैं. Next, a successful validation program depend upon information and knowledge from product and process development so that manufacturers should understand the source of variation
Detect the presence and degree of variation. Understand the impact of variation on the process and ultimately on product attributes. Control the variation in a manner commensurate with the risk it represents to the process and product. Next is general consideration for process validation. An integrated team approach to process validation that include expertise from a variety of discipline project plans along with the full support of senior management are essential element for success. All studies should be planned and conducted according to sound scientific principles, appropriately documented and approved in accordance with the established procedure. Homogeneity with a batch and consistency between batch are should be in the goal of process validation activity. These are the general fact of process validation which we are following when we are doing our process validation work. What is the important objectives to establish a record keeping system that consider all concept of manufacturing process which include control testing to evaluate all possible source of variation in process to identify all source of variation those are possible from the material machine method and man to evaluate the requirement for in-process testing and evaluation, to document everything that is done to follow established procedure and protocols as closely as possible. Quality, safety, and effectiveness must be designed and built into the product. Quality must be assured. These are the objectives which we are following in the process validation when validation is needed. Before introduction of a new method into routine use, we have required validation need. When the condition change for which a method has been validated, example instrument with different characteristics. Whenever the method is changed and the change in outside the original scope of the method. These things I already told in my previous slides that is the हम मेथड को चेंज करने की कब कब आवश्यकता होती है जब हमें कोई न्यू मेथड को रूटीन यूज में लाना है या न्यू प्रोसेस को रूटीन यूज में लाना है तो हमें उसके वैलिडेशन की आवश्यकता है और कोई जब हमें कंडीशन चेंज करनी है मेथड की या वैलिडेट की या इंस्ट्रूमेंट की जैसे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में लाना है तो हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है वैलिडेशन की व्हेन द मेथड चेंज और जब हमें कोई मेथड बाहर से अपने रूटीन यूज में लाना है या रूटीन काम करना है तो उसके लिए हमें वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट इज प्रोसेस वैलिडेशन एंड ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी. ये स्टेराइल प्रोडक्ट एंड देयर प्रोसेस. फर्स्ट इज large volume parentals, second is small volume parentals, third is ophthalmics, other sterile product and medical devices. B non-sterile product and their process. First, low dosage high potency tablets and capsules. Second, drugs with stability problems. Third, other tablets and capsules. Fourth, oral liquids, topicals and diagnostic aids. जो प्रोसेस वैलिडेशन है जिसकी प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी उसे दो भागों में डिवाइड किया गया. पहला है स्टेराइल. जो हमारे स्टेराइल प्रोडक्ट है उनकी प्रोसेस होती है उसे तीन सब भागों में पार्ट में डिवाइड किया गया. पहला है लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स, सेकंड है थर्ड स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल एंड थर्ड है ऑप्थेल्मिक अदर स्टेराइल प्रोडक्ट एंड मेडिकल डिवाइसेस. इनमें ये सारी चीज़ें इन प्रोसेस के लिए यूज की जाती हैं. सेकंड है नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट एंड देयर प्रोसेस. उनकी प्रोसेस क्या होती है जो लो डोसेज बनते हैं या जिनकी हाई पोटेंसी रहती है, जो टैबलेट हुए कैप्सूल हुए, जिनकी प्रॉब्लम आती है ड्रग स्टेबिलिटी में, उनके लिए हमें वैलिडेशन प्रोसेस करना पड़ता है. या जो अदर टैबलेट हैं या कैप्सूल हैं उनको लिए भी हमें वैलिडेशन करना पड़ता है. ओरल लिक्विड, टॉपिकल या डायग्नोस्टिक एड्स हैं उनके लिए भी हमें प्रोसेस वैलिडेशन होता है. और इन्हीं चीज़ों की हमें प्रायोरिटी आती है जब भी कोई ऑर्डर आता है या प्रोसेस वैलिडेशन करना पड़ता है तो यही चीज़ों के लिए हमें करना पड़ता है. नाउ वी विल टेल यू टाइप्स ऑफ प्रोसेस वैलिडेशन. दीज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट व्हेन यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू and any medical exam. Mainly they can ask what is the type of process validation. That is 4 type of mainly validation, process validation. First is prospective validation, second is retrospective validation, next is concurrent validation, or last is fourth is revalidation. These all validation I will define you in my next slides. First is prospective validation. What is we will cover in that validation? Conduct prior to distribution of either a new product or a product made under a modified production process where the modifications are significant and may affect the product characteristics. It is a pre-planned scientific approach and includes the initial
Stage of formulation, development, process development, setting of process sampling plans, designing of batch record, defining raw material specification, completion of pilot runs, transfer of technology from scale up batch to commercial size batch, listening, major process is executed and environmental controls. In prospective validation, the validation protocol is executed before the process is put into commercial use. It is generally considered acceptable that three consecutive batches run within the final agreed parameters. Giving product of the desired quality would constitute a proper validation of the process. It is confirmation on the commercial three batch before marketing. जो फर्स्ट प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन है, इसमें क्या क्या कवर किया गया है। जब भी हम कोई न्यू प्रोडक्ट या न्यू प्रोसेस बनाते हैं तो उसे चेक करते हैं कि उसमें थोड़ा सा भी अगर चेंज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है या प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बदल रहे हैं तो वो अफेक्ट तो नहीं कर रहा है। और जब भी हम इसे प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन को करते हैं तो इनिशियल स्टेज में जब रूटीन वर्क में देने से पहले क्या करते हैं, हम इसे प्रोसेस सैम्पलिंग प्लांट्स को करते हैं, छोटे छोटे बैच बनाते हैं, उन बैचों को पायलट प्लांट होते हैं उनमें रन करते हैं और देखते हैं कि जो हमारे बैच हैं वो कमर्शियल साइज बनने के लिए तैयार हैं, ठीक है, जो इन्वायरमेंट है उसमें वो फिट हो रहे हैं नहीं। जो प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन है उस वैलिडेशन को हम कॉमर्शियली रखने से पहले या कॉमर्शियली करने से पहले छोटे छोटे 3 बैच का प्लान करते हैं और उन बैच को एग्जीक्यूट करके हम उनके रिजल्ट देखते हैं। जो रिजल्ट हम आ रहे हैं फिर हम इसे स्केल अप करके बड़े मार्केट पे या बड़े पैमाने पे फुल मैन्युफैक्चरिंग के साथ बना सकते हैं। इसे प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन कहते हैं, जो हमारी प्रोसेस वैलिडेशन की इनिशियल स्टेज होती है। नेक्स्ट इज कॉन्करेंट वैलिडेशन, ए प्रोसेस वेयर current production batch are used to monitor processing parameter. It gives the present batch being studied and offers limited assurance regarding consistency of quality from batch to batch. Concurrent validation may be the practical approach under certain circumstances. Example of these may be when a previous validated process is being transferred to a third party contract manufacturer for another site. The product is different strength of a previously validated product within the same ratio of active inactive ingredients. The number of lots evaluated under the retrospective validation were not sufficient to obtain a high degree of assurance, demonstrating that the process is fully under control. कॉन्करेंट वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, जब हमारी कोई मेथड या कोई प्रोसेस वैलिडेशन हमारे R&D डिपार्टमेंट से रूटीन वर्क के लिए मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो गई है, जब हम कोई भी बैच या कोई भी सैंपल टैबलेट्स बिग स्केल पे बनाएंगे तो हम उसे कहेंगे कॉन्करेंट वैलिडेशन। इस वैलिडेशन में हम यही चेक करते हैं कि जो हमारी प्रीवियस एनालिसिस चल रही थी उसके बाद अगर हम ये न्यू मेथड लेके अगर हम इसे प्रोसेस के थ्रू चलाते हैं तो हमारे रिजल्ट कैसे आ रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है और रिजल्ट हमें कैसे मिल रहे हैं। Next, the number of batch produced are limited. Process with low production volume are per batch and market demand drug due to shortage or absence of supply. In all above cases, concurrent validation is valid provided following conditions are appropriately. Pre-approved protocol for concurrent validation with rationale. A deviation shall be raised with justification and shall be approved by plant head, head process owner and head QMS. Product behavior and history shall be reviewed based on development, scale up and test batch. A detailed procedure shall be planned for handling of the marketed product if any adverse reaction observed in concurrent validation process. Concurrent validation batch shall be complied in interim report and shall be approved all key disciplines. These are the important factors which we have followed in concurrent validation. Next is retrospective validation. Conduct for a product already being marked and is based on extensive data accumulated over several lots and over time. Retrospective validation may be used for older products which were not validated by the fabricator of the time that they were first marketed and which are now to be validated to conform to the requirement of Division 2, Part C or the Regulation to be Food and Drug Act. Retrospective validation is only acceptable for well-established detailed process and will be inappropriate where there have recent change in the formulation of the product, operating procedure, equipment and facility. रिट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन में क्या होता है कि जब हमारी कोई भी मेडिसिन या
कोई भी मेडिसिन बन के मार्केट में पहुंच गई है और उसे कुछ टाइम हो गया, लाइक 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, तो हम इस वैलिडेशन के थ्रू क्या करते हैं कि जो हमने बैच बना के कॉन्करेंट में से कुछ बचा के रख लिए थे, अब हम उनका कंटिन्यू एनालिसिस करते रहेंगे कि जो मार्केट में हमारी मेडिसिन रिटेन हो रही है, चल रही है, वो स्टेबल है या नहीं है, या उसमें भी कोई चेंज करना है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हमें रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन में देखने को मिलती हैं। Some of the essential elements for retrospective validation: batch manufacture for a defined period, minimum of 10 last consecutive batch, number of lots released per year. We will keep batch size, strength, manufacture year and period. Master manufacturing packing of document, list of process deviation, corrective action and change to manufacturing document. Data for stability testing for several batches. Trend analysis including those are quality related complaints. What we will do in that retrospective validation, some important elements also telling that only कि जो हमने मेडिसिन मार्केट में भेजी है उनके जो 10 बैचेस हैं उनमें से हम सारे बैचेस को अपने पास रखते हैं, कुछ स्टेबिलिटी में रख देते हैं और कुछ रखते हैं उन्हें उनकी एनालिसिस करने के लिए। तो हम उनकी बैच साइज, स्ट्रेंथ और ये सारी चीज़ें लिख के रखते हैं और देखते हैं कि उनमें अभी तक कितने बैचों में आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन आया है, या कोई डेविएशन हुआ है, या कोई चेंज कंट्रोल लिया है, और जो हमारी सेवरल बैचेस हैं उनकी स्टेबिलिटी सही है कि नहीं, कोई ओटी तो नहीं हो रहा है। ये सारी जो मार्केट से हमें कंप्लेन आती हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें रेट्रोस्पेक्टिव में कवर करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोसेस रिवैलिडेशन, रिक्वायर्ड व्हेन देयर इज ए चेंज इन एनी ऑफ द क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर, फॉर्मुलेशन, प्राइमरी पैकिंग कंपोनेंट, रॉ मटेरियल, फैब्रिकेटर, मेजर इक्विपमेंट और परमिसेस, फेलियर टू मीट प्रोडक्ट एंड प्रोसेस स्पेसिफिकेशन in batch would also require process revalidation. Revalidation becomes necessary in certain situations. The following are examples of some of the planned or unplanned change that may require revalidation. Change in raw material physical properties such as density, viscosity, particle size, distribution, and moisture, etc. that may be affect the process or product. प्रोसेस रिवैलिडेशन क्या होता है? जब कोई हमारी मेडिसिन मार्केट में स्टेबल है और अच्छे से चल रही है, हमें रिवैलिडेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम कोई भी एपीआई या कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो हमें प्रोसेस रिवैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि कुछ सिचुएशन होती हैं जिन्हें हमें चेंज करना पड़ता है, लाइक हमने कोई अपना एपीआई चेंज कर दिया, जो रॉ मटेरियल है वो हमने चेंज कर दिया है, तो हमें उसके लिए रिवैलिडेशन करना पड़ेगा। अगर हमने कोई पैरामीटर है जो स्पेसिफिकेशन में नहीं था और वो ऐड कर दिया तो हमें उसे रिवैलिडेशन करना पड़ेगा। ये कुछ सर्टेन केसेस में ही होता है जब हमें रिवैलिडेशन को परफॉर्म करना पड़ता है। नेक्स्ट इज चेंज इन द सोर्स ऑफ एक्टिविटी, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर, चेंज इन पैकिंग मटेरियल, प्राइमरी कंटेनर, क्लोजर सिस्टम, चेंज इन द प्रोसेस, एग्जाम्पल मिक्सिंग टाइम, ड्राइंग टेम्परेचर एंड बैच साइज, चेंज इन द इक्विपमेंट, एडिशन ऑफ ऑटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम, change of equipment which involve the replacement of equipment on like for like basis would not normally require a revalidation except that this new equipment must be qualified. Change in the plant facility, variation revalidated by trend analysis. For इन सारी चीज़ों के लिए अगर हमारा कोई रॉ मटेरियल है जो मैन्युफैक्चरिंग में चेंज हुआ है तो उसके लिए हमें रिवैलिडेशन करना पड़ेगा। अगर हमारी पैकिंग है, जो प्राइमरी पैकिंग या सेकेंडरी पैकिंग वो चेंज हुई है तो हमें रिवैलिडेशन करना पड़ेगा कि उसका कोई इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा है। अगर हमारी कोई मिक्सिंग है, जो प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, मिक्सिंग है, ड्राइंग टेम्परेचर है, बैच साइज है, ये कुछ चेंज हुआ है तो उसके लिए हमें रिवैलिडेशन परफॉर्म करना पड़ सकता है। हमने कोई इंस्ट्रूमेंट चेंज किया है, इक्विपमेंट चेंज किया है, तो हमें रिवैलिडेशन परफॉर्म करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों के लिए हमें प्रोसेस रिवैलिडेशन का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट इज validation protocol. The validation protocol should contain the following elements. When we are making the validation protocol, we have required these all things: short description of the process, summary of critical processing steps to be investigated in process, finished product specification for release, sampling plans, departmental responsibility, proposed timetable, approval of protocol. These are the things which we need to mention in protocol. Next is the validation report. The report should be include at least the following: title and objective of study, reference to protocol, details of material, equipment, programs and cycles used, details of procedure and test method, result, recommendation of the limit and criteria to be applied on future basis. These are the things we have covered in the validation report. When we will prepare the report of validation,
What is the importance of process validation? Improve the use of technology, improve the business benefits, improve the operational efficiency, improve the compliance with regulation, reduce the risk of failure, reduce the cost, process optimization, increase customer satisfaction. These are the important things which we have covered in the process validation. These are the summary of the process validation. I hope you like this video. If you like this video, please subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.